हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर मेरे प्यारे फौजी भाई और पेंशनरों और दोस्तों को स्वागत है। बहुत ही हमको इज्जत मिल रहा है और इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब मिल रहा है और प्यार मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी क्या है। इसलिए हम दोस्तों आप लोगों को नई ऑथेंटिक जानकारी ला रहा हूँ। झूठ मूठ का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, जो भी है ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, सही जानकारी दूंगा। मैं भी फोर्स का मेंबर हूँ, रिटायरमेंट फौजी हूँ, इसलिए गलत न्यूज़ नहीं, ऑथेंटिक सही न्यूज़ दूंगा। तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहे और ध्यान से सुनिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर बता रहा हूं। सरकार 8वें वेतन आयोग के ऊपर दोहरी नीति या चाल बताइए या विचार, जो भी आप मान लीजिए, दोहरी नीति पर विचार कर रहा है। एक तो 8वां वेतन आयोग के ऊपर बोल रहा है कि हम सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि हम दूसरे मैकेनिज्म, दूसरे तंत्र या किसी और के द्वारा हम सरकार केंद्रीय कर्मचारी का पे और पेंशन में संशोधन करेंगे। ये तो आने वाले समय ही बताएगा। अभी हाल ही में मीडिया के साक्षात्कार में श्री गोपाल NCJCM के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा जी से बातचीत हुई थी। तो कैबिनेट सचिव के पास 3 दिसंबर को पत्र लिखा था। तो उस कैबिनेट सचिव से बातचीत हुई थी, तो वो भी गोल मटोल करके ही जवाब दिया। उसे मीडिया वाले पूछा कि बताइए, स्पष्ट रूप से बताइए कि 8वां वेतन आयोग क्या लागू होगा, विचार कर रही है गवर्नमेंट की नहीं। तो बोला कि हाँ, विचार कर रही है और इसके बाद हो सकता है कि भविष्य में इस पर नहीं तो दूसरे किसी और पर विचार कर रही है। तो स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया, गोल मटोल करके। मैं बोलता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के चापलूसी करता है, चापलूसी काम करता है। मीडिया के सामने कुछ और बोलेगा, अपने जवानों के साथ कुछ और बोलेगा, पत्रकार के सामने में और कुछ और बातचीत करेगा। कोई स्पष्ट रूप से नई जानकारी नहीं देता है कि 8वां वेतन आयोग नई साल में सरकार लाएगी या नहीं लाएगी। इस पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि सबसे मैं अच्छा मानता हूं नेता जो श्री मनजीत सिंह, वो स्पष्ट शब्दों में लिखा है प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास, और स्पष्ट कि हाँ यस और नो का। और यदि आप नहीं जवाब देते हैं तो हम 25 जनवरी को काम छोड़कर सड़क पर आ जाएंगे। अभी एक मीडिया के से जानकारी मिली है कि जितने भी संगठन, कर्मचारी का जो संगठन, यूनियन, सब धमकी दे रहा है 25 जनवरी का नहीं, 1 जनवरी को हम स्ट्राइक करने वाले हैं। ये भी आने वाला समय ही बताएगा। मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिए थे ना कि जितने भी 7 पे कमीशन बैठा है, सारे स्ट्राइक के बावजूद ही पे कमीशन की बैठाया गया। चाहे फर्स्ट पे कमीशन हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, 5वां हो, 6ठा हो और 7वां हो। और 7वां वेतन आयोग है
कांग्रेस की सरकार में ही बनी है। कि अलाउंस तो मनमोहन सिंह की सरकार की थी ना 2014 में, और लागू किया है बीजेपी की सरकार। क्या लागू किया है? 125% डीए बढ़ा हुआ था ऑलरेडी, उस पर 14.27 बढ़ा करके दे दिया, और उस पर भी बोला कि हमको 2016 में 1 लाख करोड़ का बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बोझ पड़ा है। सबसे अच्छा जितनी भी वेतन आयोग हुआ है, सबसे अच्छी वेतन आयोग छठे वेतन आयोग में है। उसमें 54% पेंशन और पे में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए, अब ऐसा है कि सरकार की स्थिति अब तो ऐसी नहीं रह गई है। देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है, और 2027-28 में जानकारी मिली है कि जापान और जर्मनी को तीसरी अवस्था बनेगी। तो चलो, अर्थव्यवस्था यदि सही है तो गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए और देना चाहिए कि जितनी तनख्वाह बढ़ेगी, पे बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, तो कर्मचारी उतना ही खर्च करेगा मार्केट में, उतने ही क्या होगा, सरकार की प्रॉफिट होगी, मार्केट का अप होगा। तो इसमें सरकार की अर्थव्यवस्था और मजबूती आएगी। सरकारी कर्मचारी को यदि 1 करोड़ यदि तनख्वाह बढ़ती है, पे और पेंशन, तो और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन चाहता है कि हमको सस्ते में निपट जाए, लेकिन सस्ते में निपटने वाले नहीं है। केंद्रीय कर्मचारी के जितने भी संगठन है, के यूनियन है, वो सरकार को तो मजबूरी होकर चाहे 8वां वेतन आयोग लाए, या फिट एंड फैक्टर लाए, या एक्वार्ड फार्मूला लाए, या किसी और तंत्र के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी को पी और पेंशन में सस्पेंड किया जाए। तो आपको ये रियली, आपको मान लीजिए कि 31 दिसंबर तक क्लियर मालूम हो जाएगा, और हो सकता है कि कुछ सरकार अपना अलाउंस भी कर दे नए साल में, क्योंकि नए साल के उपलक्ष्य में हम केंद्रीय कर्मचारी को कुछ नहीं करेंगे तो सरकारी कर्मचारी को नए साल का तोहफा एक तरह से मिलेगा। तो मेरे प्यारे और फौजी भाइयों, पेंशनरों, आप लोग धैर्य बना के रहिए, हम भी धैर्य में रख करके रखे हैं। चिंता मत कीजिए, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो आपको नई जानकारी देंगे कि सरकार क्या एक्शन ले रही है, क्या वेतन आयोग ला रही है, कैसे फिट फैटमेंट ला रहा है, कैसे, सारी जानकारी मैं अपने वीडियो चैनल के द्वारा आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे से जुड़े रहिए। ऑथेंटिक की जानकारी दूंगा। ये बीच में लटर पटर वाला समाचार मैं नहीं दूंगा, बिना मतलब के। क्या होता है कि हम जानते हैं, हम डेली वीडियो भी नहीं बनाते, 4 दिन 5 दिन पर एक बार, 3 दिन 4 दिन पर एक बार वीडियो बनाकर हम डालते हैं। हर जगह का न्यूज़ समाचार सुन करके पूरा निचोड़ करके निष्कर्ष निकाल करके तब एक हम अपना वीडियो बना करके अपने चैनल के द्वारा अपने फौजी भाइयों को जानकारी देता हूँ। उल्टा सीधा बात बोलकर ये होने वाला, ये मिलने वाला, ऐसे मिलने वाला, ऐसे वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको 1 जनवरी में ही मालूम होगा कि 8वां वेतन आएगा कि नहीं आएगा। और अभी सुनने में आ रहा है कि ट्रिब्यून पत्रिका में कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर हो सकता है कि आने वाले बजट में 1 फरवरी को जो बजट होगी उसमें घोषित होगा। ये तो मुझे इस बात पर विश्वास है
कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये। सरकार को क्या चाहिए, ऐसे नाक पकड़िए, चाहे ऐसे तिरछा घुमा करके नाक पकड़िए, आपको तो देना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं देते हैं तो फिर 8% के ब्याज के अनुसार आपको देना पड़ेगा। तो सोचता है कि 8% ब्याज के दर से हम देना पड़ेगा तो और मेरे को ज़्यादा भार पड़ जाएगा, इसलिए क्यों नहीं हम पहले ही केंद्रीय कर्मचारी का एक डीए रोकने का कोई हक नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि जैसे ही देश की आर्थिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी को डीए लौटा दे। तो अच्छी स्थिति आ गई है, 5वीं अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट भी मालूम है कि देश की आर्थिक कंडीशन अच्छा है, ये छुपा नहीं सकते हैं इस बात, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इस बात को लेकर के मेरे को चांस है 100 में 60-70% चांस है कि आपको 18 महीने का डीए का एरियर, पहले तो विश्वास बिल्कुल नहीं था, मुझको भी विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो रहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर इस बजट में घुस करेगा 2025 में, और अप्रैल मई तक 2 या 3 किस्तों में सारा पेमेंट केंद्रीय कर्मचारी को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हम क्यों नहीं अपने प्यारे भाइयों, फौजी भाइयों और पेंशनर को दोहरी नीति का चाल और प्रेफरेंस, काम की योग्यता, एक अभी सुनने में आ रहा है कि नया प्रपोजल ला रहा है कि काम के आधार पर, प्रमोशन के आधार पर लाया जाएगा। अरे काम के आधार पर क्या हो जाएगा, उसमें तो और चौपलूसी हो जाएगा और चमचागिरी हो जाएगा, जैसे प्राइवेट नौकरी में होता है। प्राइवेट नौकरी में क्या है, जो अच्छा चमचागिरी किया तो अच्छा प्रमोशन मिल गया, अच्छी उसकी तनख्वाह, वही हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है ना, इसमें तो सब कुछ जिम्मेदारी मिला हुआ है और टारगेट मिला हुआ रहता है कि नहीं आपको ऐसे काम करना है। तो काम के आधार पर, योग्यता के आधार पर गवर्नमेंट चाह रही है कि हम पे में बढ़ोतरी है। अरे तो उसका रहेगा, लेकिन पेंशन वालों को कैसे, कौन योग्यता नापेगा और किस आधार पर बढ़ाएगा? तो ऐसे ही अभी सब अनुमान लग रहा है, अनुमान लगा रहा है, जितने भी है सब अपने अपने अनुमान लगा करके वीडियो बना करके चैनल पर डाल रहा है। लेकिन अभी कोई स्पष्ट रूप से कोई अभी न सरकार की तरफ से लिखित जवाब आया है, न न्यूज हो रहा है, सब ऐसी अनुमान घोषित कर रहा है कि सरकार ऐसी कर रही है, एक्वार्ड फार्मूला से, फिटमेंट फैक्टर से दे रहा है, लेकिन सरकार 8वीं उतर कुछ नहीं। जब तक गवर्नमेंट न्यूज़ नहीं आती है और जब तक सरकार अनाउंस नहीं करती है कैबिनेट मीटिंग में, और जब तक अनाउंस नहीं होगी तब तक हम कैसे माने कि कौन बात सत्य है और कौन गलत है? लोग तो ऐसे ही बना करके अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा अपना डालते रहता है, वीडियो अपना देते रहता है। हमको वो नहीं चाहिए। हमको बढ़े व्यूज़ या न बढ़े, चाहे कोई सपोर्ट करे ना, जो भी होगा ऑथेंटिक जबान, हकीकत वीडियो बनाकर अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को नॉलेज डालूंगा। हम तो छोटा चैनल वाले हैं, बड़े बड़े चैनल वाले अपने कुछ बोल देता कर बढ़ा चढ़ा कर अपना बोलते रहता है, लोग डालते रहता है। तो ऐसे हमको क्या करना है? हमको परमानेंट सपोर्ट चाहिए, जनता की, पब्लिक की सपोर्ट चाहिए। जो न्यू व्यूअर, रिटर्न व्यूअर जो हमारे लौट के आ रहा है और हमारे वीडियो चैनल को देख रहा है, उसको सारी सच्चाई हकीकत मालूम हो रही है कि नहीं, ये फौजी आदमी सारी हकीकत कहानी अपने चैनल के द्वारा हमको जानकारी दे रहा है। हम गलत सलत अफवाह नहीं बताएंगे, गलत सलत जानकारी नहीं देंगे। कोई भी बात होता है तो आप हमारे कमेंट पर आप कमेंट कीजिए, हम आपको जानकारी देंगे। और इसके बाद ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसी कोई नई अपडेट आएगी तो आपको जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।